सो स्टूडेंट्स, अगले क्लास में आपका स्वागत है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। एम्बोस का सिलेबस है, एम्बोस क्लास 9, एम्बोस क्लास 9 एक्सरसाइज 13D सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। पिछले दो वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, 4 सॉल्व किया है। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है द रेशियो बिटवीन द कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 1:2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे गिवन लिख सकते हैं। गिवन क्या है, तो गिवन है रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRH और टोटल सरफेस एरिया होता है 2πRH प्लस R। तो इसका रेशियो दिया हुआ है 1:2 मीन्स 1/2। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इफ इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे दूसरा चीज़ भी दिया हुआ है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टोटल सरफेस एरिया मीन्स 2πRH प्लस R का वैल्यू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे ये वैल्यूज़ जो है वो दिया हुआ है, तो इस वैल्यूज़ के हिसाब से अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम जब हमें निकालना है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²H। ठीक है, वॉल्यूम का अगर हम लोग बात करें तो πr²H होता है। तो पाई का वैल्यू हमें पता है 22/7 होता है। रेडियस नहीं पता, हाइट नहीं पता, और ये हमें निकालना होगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये 2πRH प्लस R ये टोटल सरफेस एरिया है। तो टोटल सरफेस एरिया का वैल्यू 616 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम 616 दे के हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो है ये रेडियस है और हाइट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा क्या वैल्यू निकलता है। ठीक है, और वहाँ से उस वैल्यू को हम निकाल कर फिर हम आगे जो है उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहीं पे देखें, अगर रेशियो के हिसाब में ही देखते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, वी हैव हमारे पास क्या है 2πRH बाई 2πRH प्लस R का वैल्यू क्या 1/2 दिया। अब ये 2πR और ये 2πR अगर हम कर दें तो हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास H/H प्लस R इज इक्वल्स टू 1/2 हो जाता है। अब इसी को हम आगे सॉल्व करते हैं, तो नीचे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं और इसे नेक्स्ट पेज में जाते हैं। तब H/H प्लस R का जो वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, H/H प्लस R का जो वैल्यू है हमारे पास, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए कैसे सॉल्व किया जा सकता है, या रेशियो जो है वो हम निकाल सकते हैं रेशियो को। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये, इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 × H, 2H इज इक्वल्स टू H प्लस R, और दिस इम्प्लाइज 2H, ये H इधर आ गया तो माइनस। ठीक है, तो ये क्या हो गया H इज इक्वल्स टू R। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास आ गया कि जो वैल्यू हाइट का होगा वही वैल्यू रेडियस का होगा। ठीक है, H इज इक्वल्स टू R। तो हाइट अगर 5 सेंटीमीटर है अगर, तो रेडियस भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, हाइट और रेडियस का वैल्यू यहाँ पे सेम हो। अब यहाँ पे हमें और क्या दिया हुआ है, सो हमें दिया हुआ है ऑल्सो 2πRH प्लस R का वैल्यू हमें 616 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। टोटल सरफेस एरिया हमें दिया हुआ है। ठीक है, और इस टोटल सरफेस एरिया का हिसाब अगर हम देखें तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सो दिस इम्प्लाइज H इज इक्वल्स टू R। तो हम H का वैल्यू या R का वैल्यू किसी योग को हम सेम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सो 2π ये R है तो R जब क्या हो जाएगा R प्लस R is equals to 616. So this implies
2 पाई आर, और ये हो गया आर प्लस आर हो गया 2r इज इक्वल्स टू 616। दिस इम्प्लाइज, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, ठीक है, 4 पाई हो गया आर इंटू आर हो गया आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 616, ठीक है, इधर ही सॉल्व कर देते हैं। सो अब ये क्या हो गया, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 616 बाई 4 पाई, 4 से कर देते हैं, तो 4 से अगर हम कैंसिल करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, तो 2 4 5 20, 4 एकम 4, 2 4 5 20, और यहाँ पे हो जाएगा 4 चौका 16 बाई पाई। अगर इसे हम 4 से 616 को काटते हैं तो 154 आ जाता। सो ये आर स्क्वायर का वैल्यू इतना हो गया। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154, पाई नीचे है, सो 7/22, ठीक है। तो यहाँ पे हम 22 से अगर हम काटे 154 को तो ये कितना हो जाए, 11 2 जा, तो 11 1 जा, 11 4 जा 14, सो ये करेंगे तो ये हो जाएगा 7 टाइम। सो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 इंटू 7, और r इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। यूनिट सेंटीमीटर में था, यूनिट देख लेते हैं, यूनिट हमारा क्या में था, सेंटीमीटर में था। सो रेडियस का वैल्यू हमारे पास हो गया 7 सेंटीमीटर, ठीक। तो रेडियस भी 7 सेंटीमीटर है, तो हाइट कितना हो जाएगा, तो हाइट भी हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस मिल गया, हाइट मिल गया, हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम। क्वेश्चन में क्या दिया, और कुछ निकालना के लिए दिया है, फाइंड दी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमें निकालना है, तो वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे हम इसको शॉर्ट में यहाँ पे निकाल देते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग निकाल देते हैं इस जगह वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस 7 है, हाइट भी 7, सो 7 7 कट गया, सो 22 इंटू 7 इंटू 7, सो 22 इंटू 7 करेंगे तो 154, ठीक है, 7 में 14, फिर 7 से करेंगे तो 7 चौका 28, 2 7 5 35, 2 37, 3 7 3 10, 1078 सेंटीमीटर क्यूब, 1078 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। समझ गए, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू नहीं है उसको हम निकालेंगे, निकालने के बाद उसे हम यूज़ करते हुए सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 अभी हम लोगों ने सॉल्व किया। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, द रेडियाई ऑफ 2 cylinders are in the ratio and their heights are in the ratio। यहाँ रेडियाई जो है वो भी रेशियो में है, तो हम एक ऐसे करते हैं, 2 रेडियस है तो एक को R1 ले लेते हैं, दूसरा को R2 ले लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, रेशियो दिया हुआ है, सो R1:2 R2 हो गया हमारा 2:3 गिवन है, और हाइट में H1:H2 जो है वो है 5:3। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम एंड द रेशियो ऑफ देयर कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का भी निकालना है और वॉल्यूम का भी निकालना है रेशियो। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली सबसे पहले वॉल्यूम का निकालते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। तो हम यहाँ पे रेशियो ऑफ वॉल्यूम निकालेंगे, रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स इज इक्वल्स टू पाई, अब ऐसे करते हैं, R1 R2 न लिख के हम लिख देते हैं, एक को छोटा लिख देते हैं और एक को कैपिटल, एक को छोटा लिख देते हैं, एक को कैपिटल, हाइट भी, ठीक है। तो पाई वॉल्यूम है, तो पाई आर स्क्वायर एच पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई और पाई कट गया,
अब r का स्क्वायर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा ये है पहला वाला, सो 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और ये है हाइट, तो ये है हमारा पहला वाला, ठीक है। तो 5 बाई ये दूसरा वाला है 3 का स्क्वायर, सो 9 और वो है 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 का 20 9 27, तो ये कितना हो गया 20:27। ये हो गया हमारा रेशियो ऑफ वॉल्यूम। अब रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। रेशियो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर एच बाई 2 पाई आर एच कैपिटल, ठीक है। तो 2 पाई तो कट गया, आर तो ऊपर वाला का है 2 और हाइट है 5 और दूसरा वाला का है 3 और 3, तो 5 2 जा 10, 10/9, तो इसका रेशियो हो गया 10:9, ठीक। सिंपल, ये तो सिर्फ रेशियो ही निकालना था। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम एंड द रेशियो ऑफ देयर कर्व सरफेस एरिया, तो वॉल्यूम के हिसाब से निकाल दिया हमने। यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ स्मॉल आर ले लिया और कैपिटल आर ले लिया, तो ये पहला वाला का है 2 और दूसरा वाला का है 3, और हमने यहाँ पे हाइट ले लिया, हाइट है 5 और दूसरा वाला का है 3, और इसके हिसाब से हमने सॉल्व कर दिया, ठीक। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर, अगले वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। उसके बाद फिर 9 और 10 को सॉल्व करेंगे और ये चैप्टर फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।